अच्छा भाई लोगों, ये वीडियो जो है ये मैं बना रहा हूँ अपने जिम में बैठ के। ये पीछे आपको मंज़र नज़र आए थोड़ा सा तो आप समझ जाइएगा। और बीच में हो सकता है थोड़ी सी दखलंदाजी भी हो जाए कुछ लोगों की, तो वो भी देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये कि ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कमिंग टू अमेरिका जो सीरीज़ बना रहा हूँ मैं, ये उसकी कमिंग टू अमेरिका के रेफरेंस से ये आखिरी वीडियो हो। उसके बाद अगली सीरीज़ होगी कुछ अरसे के बाद, बीच में थोड़ा सा ब्रेक चाहता हूँ मैं और आपको ब्रेक देना चाहता हूँ मैं। तो अगली सीरीज़ जो होगी वो लिविंग इन अमेरिका के रेफरेंस से होगी कि अमेरिका में रहना सहना और अप टू नाउ के अब क्या हो रहा है ज़िंदगी में। शादी, इसमें शादी के मामलात और दीगर जॉब के, घरों के, बच्चों के, सारी चीज़ें जो है इसके अंदर होंगी, अखराजात और इनकम, ये सब बातों के बारे में बात करूँगा मैं। और जो स्ट्रगल हुई है और जो खूबी मतलब जो कामयाबी मिली हैं उनकी भी बात होगी। तो वो सीरीज़ शुरू करूँगा मैं कुछ दिनों के बाद। तो अभी मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ, यहाँ से बात शुरू होती है इस वीडियो की कमिंग टू अमेरिका के रेफरेंस से ही। ये वो वक्त है जबकि मेरे पास मुझे डिग्री मिल गई है। अब उसके बाद क्या होता है और क्या नहीं होता है, इसके ऊपर आज बात थोड़ी सी हो रही है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि भी अब जो है वो इमिग्रेशन के लिहाज से तरीके ये होता है कि आप यहाँ पे कोई जॉब के लिए अप्लाई करें, और अगर आपको 6 महीने के अंदर अंदर डिग्री मिलने के बाद कोई आपको जॉब दे दे, देन यू कैन स्टिक अराउंड। अगर आपको जॉब नहीं मिलती है 6 महीने के अंदर अंदर, देन यू हैव टू लीव द कंट्री। जो रूल थे उस ज़माने के अब शायद चेंज वेंज हो गए हैं, लेकिन उस ज़माने के 1988 की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस ज़माने जब मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई थी तो उस ज़माने में रूल ये चल रहे थे। तो पहली भाग दौड़ती होती है कि कोई ऐसी कंपनी मिले जो कि आपको स्पॉन्सर भी करे। स्पॉन्सर से मतलब ये है कि आपको अपनी यहाँ पे ग्रीन कार्ड चाहिए होता है कि यहाँ पे आप रहें। तो ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि आपको एक तरह से लेबर सर्टिफिकेशन कहलाता है उस ज़माने का, वो आपको दिलवाने की हामी भरती हैं कि हम आपको पूरा प्रोसेस करवाएंगे। इसका मतलब ये होता है कंपनी ये प्रे करती है कि हमें इसकी जैसी रिसोर्स लोकली नहीं मिल रही आसानी के साथ, तो ये रिसोर्स जो है हमें मुश्किल से मिली है, इसलिए इसको आप परमिशन दें कि इसका लीगलाइजेशन का प्रोसेस अमेरिका में वो कंप्लीट करें। तो लेकिन ऐसी कंपनीज होती हैं नॉर्मली उनको पता होता है कि बंदा जो है वो अब तो फंस ही गया इनके पास, तो वो कोशिश ये करती हैं कि अच्छी तरह से ज़रा तेल निकाल दें बंदे का। मतलब ये कि कम पैसे और उसका बजट जितना ज़्यादा काम ले सकें वो ले सकें, क्योंकि इस प्रोसेस में तकरीबन 2 से 3 साल लगते हैं। तो उनका ये होता है कि 2-3 साल के लिए तो बंदा फंस ही गया है, तो उसको क्यों ज़्यादा पैसे दिए जाएँ क्योंकि हम इसका काम करवा रहे हैं, और क्यों ना लंबे आवर्स का रगड़ा दिया जाए क्योंकि कहाँ जाएगा भागे तो ये चक्कर होता है। और हर पाकिस्तानी जो है स्टूडेंट जो आता है वो इसी प्रोसेस तकरीबन गुजरता है, अनलेस कि वो लकी हो जाए और उसको ऐसी कंपनी का काम दे दे जो कि उसको वाकई उसकी ज़रूरत हो बहुत ही ज़्यादा, और उसको सही पैसे भी दे और रगड़ा भी ना दे। लेकिन अमूमन लोग जो गुजरते हैं वो इस प्रोसेस से गुजरते हैं। तो मेरा भी यही था कि भी अच्छा भी इसके लिए मैं कोशिश करूँ। तो पहली कंपनी मैंने पकड़ी जो कि कंप्यूटर बेचते थे उस ज़माने में। डेस्कटॉप अभी नए नए आए थे, लैपटॉप का कोई जिक्र नहीं था। तो वो लोग जो थे, एक छोटी सी कंपनी थी, फिलिपिनो औरत थी उसकी ओनर, और वो हायर करती थी लोगों को कि कंप्यूटर जो हैं वो बेचें लोगों, कंपनीज़ को, छोटे स्टोर्स को, और जो भी जहाँ भी बेच सकते हैं आप डिलीवर करें, फिर सेटअप करें और रेडी टू गो, और उनको फिर ट्रेनिंग वगैरह दे के बस बाद में आफ्टर सेल सपोर्ट भी प्रोवाइड करें। तो उस तरह से उनके पैसे बनते थे। तो वहाँ पे मुझे जो है वो उन्होंने कहा कि भाई हम हायर तो आपको कर लेंगे, तो आपको हम जॉब दे देंगे और आपका लेबर सर्टिफिकेशन भी करेंगे, लेकिन एक सूरत में पहले आपको 1 महीना दिखाना है अपनी परफॉर्मेंस। मैंने कहा चलो भाई कोशिश करके देखते हैं, क्योंकि सेल्स का काम तो कभी ज़िंदगी में किया नहीं था। तो उन्होंने कहा भाई सेल्स में पहली शर्त ये है कि आपको अपना नाम बदलना पड़ेगा। हमने कहा भाई नाम क्यों बदलें? कहने का भाई आप जब कॉल्स आती हैं तो आपसे अगर आप कहेंगे कि दिस इज़ सोहेल अब्दाली, तो क्या वो पहले ही समझ जाएंगे ये क्या हो रहा है, कौन है, क्या नाम बताया उसने। तो आपको अपना नाम ऐसा कुछ रखना है जो कि लोगों के कानों से फेमिलियर हो, जैसे कि जॉन है, शान है। और तो मैंने कहा अच्छा भाई ऐसा है कि मेरा नाम सोहेल है, तो और उस ज़माने में ज़रा शॉन कॉनरी जो थे वो मेरे पसंदीदा एक्टर भी थे। तो मैंने कहा भाई अपना नाम मैं शॉन रख लेता हूँ। कहने का टू लेट इस वजह से कि रानी काम कर रहा है मेरे पास, उसका ने ऑलरेडी शॉन जो है नाम अडॉप्ट कर लिया है। तो अब ऐसा है कि शॉन तो मैं पसंद आ रहा है, तो उससे मिलता जुलता साउंडिंग नेम जॉन है। तो मैंने कहा चलो भाई जॉन रख लेते हैं, मेरी जेब से कह जाता है शॉन को हो, मुझे जॉन को हो, व्हाट डू आई केयर एज लॉन्ग एज मुझे जॉन मिल जाए। और हो सकता है कि अगर मैंने अच्छा परफॉर्म किया तो मुझे लेबर सर्टिफिकेशन भी उसकी वजह से मिल जाएगी, मेरा ग्रीन कार्ड बन जाएगा अल्टीमेटली जाके। एक चांस बना है 1 महीने में, अगर मैंने हिम्मत करके उनको दिखा दी अपनी परफॉर्मेंस, तो हो सकता है कि वो पूरा प्रोसेस करें। बहुत कम पैसे दे रहे थे वो,
तो कर लिया जनाब, लेकिन ये कि बड़े ही मसाइल का शिकार हुआ, क्योंकि डिग्री लेना कंप्यूटर साइंस में एक अलग बात होती है। कि मैंने पिछले किसी वीडियो में कहा था कि जब मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पाकिस्तान से मिली थी, NED यूनिवर्सिटी से, तो जानता वानता नहीं था कि किस तरह से चीज़ें चलती हैं, कैसे फिक्स करते हैं, कैसे नहीं करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिहाज से। तो किसी साहब की गाड़ी ख़राब हुई थी, उन्होंने कहा भाई देखो क्या ख़राबी है, तो हमें क्या हम क्या ख़राबी है। तो ये एजुकेशन के लिहाज से मैं अलग बात बताया था उसमें वीडियो में भी, कि मैं एक वीडियो बनाऊँगा कि किस कदर अनफॉर्चुनेटली चीज़ें जो हैं वो हमें अनप्रिपेयर करती हैं सारी एजुकेशन में, जो कि हमें ज़रूरत होती है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाके काम करने की। इसी तरह से अमेरिका में भी कोई इतना डिफरेंट सिस्टम नहीं है, चेंजेस आ रही हैं यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे डिग्री का मतलब ये नहीं है कि आप सब चीज़ों को जानते हैं। तो मैंने शुरू कर दिया काम, लंबे आवर्स ज़्यादा के घर पे भी सीखा कंप्यूटर के असेंबली के प्रोसेस को, और प्रैक्टिस की अकेले में बैठ के तन्हाई में या सड़क पर चलते हुए कि जी कॉल आएगी तो मैं क्या बोलूँगा क्या नहीं बोलूँगा। तो एक तरह से इसको कहते हैं ड्राई रन या प्रैक्टिस रन। तो मैंने काफ़ी किया और तरह से अपने आप को बेहतर से बेहतर अंदाज में किया कि लोग बहुत सवाल करते थे। पहला सवाल उनका होता था कि कितने का है। और ये अभी भी जब मैं जिम का बिज़नेस कर रहा हूँ, इसमें भी जब कॉल आती है किसी की, तो पहली चीज़ होती है कि मेंबरशिप कितने की है, क्योंकि ये सबसे इजी तरीन क्वेश्चन होता है पूछना जब कोई नया कॉल करे। उसको भी ज़्यादा नहीं पूछना होता है कि क्या क्या तुम्हारे पास है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्यों अच्छा जिम है। बस पहला सवाल छूटते ही कर देते हैं कि उस ज़माने में कि कंप्यूटर कितने का है, और इस ज़माने में कि जिम की मेंबरशिप कितने की है। लेकिन आपका काम ये होता है कि आप उसको थोड़ा सा ट्विस्ट अराउंड करें और उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में लेके आएँ कि आपसे वो बातें शुरू करें। अगर आपने वो नहीं किया, डायरेक्ट धड़ से बोल दिया कि इतने का है, तो वहीं पे ख़त्म हो जाती है मामला। आपको वो कहता है अच्छा हम देखते हैं, सोचते हैं, क्योंकि दोस्तों ने 10 जगह पे कॉल करनी है और कंपटीशन इतना टाइट होता था ज़माने में कि अगर कहीं से आपने बताया कि 2000 का, कहीं से 1975 का मिल रहा है, 1975 का, $1975 का, तो जाके ले लेंगे वो $25 बचाने के चक्कर में। लेकिन आपको इस तरह से उनको कॉन्फ्रेंस भी लेना है कि ये जगह मुझे अच्छी लग रही है, जो कि मुझे काफ़ी मालूमात दे रही है, इन्फॉर्मेशन दे रही है कि मैंने यहाँ से कंप्यूटर ख़रीदा तो मुझे बाद में सपोर्ट भी अच्छी मिलेगी। तकरीबन 20-25 दिन गुजर गया, मेरा ख्याल है कि मैं हाल में सही काम कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये ऑफ़र दे ही देगी, इतने कम पैसा का बंदा उसको कौन मिलेगा, तो उसको मुझे ऑफ़र दे देगी। मुझे अगर कंप्यूटर डिलीवर करने गया है कंपनी में, तो बात असेंबल कर रहा था, मैंने कहा किस लिए कर रहे हो, क्या यूज़ है क्या नहीं। कहने का कंप्यूटर ले लिया है, लेकिन वहाँ पर एक सॉफ्टवेयर है जो हमने अभी किसी से ख़रीदा है, लेकिन उसको अभी किसी को चलाना नहीं आता है, ना उसके अंदर मॉडिफिकेशन किसी को करनी आती है। तो क्या तुम्हें आता है ये काम? मैंने कहा हाँ बिल्कुल करेंगे जी। क्यों? इस वजह से मैंने कहा कि जॉब मिल जाएगी, मुझे ज़्यादा पैसों की मिल सकती है और मैं सीख जाऊंगा काम, क्योंकि मुझ में अपने अंदर कॉन्फिडेंस था कि जो काम भी मुझे दिया जाएगा वो मैं सीख जाऊंगा। जैसे मैंने कंप्यूटर का काम किया है, मुझे ABCD नहीं आती, मैं सीख गया 2-3 हफ्ते के अंदर और शुरू हो गया था अच्छा करना काम उसके अंदर। इसी तरह से अगर मैंने जॉब पकड़ ली किसी तरह से, तो ये ज़्यादा क्लोज है मेरी फील्ड के लिहाज से कि इसमें मुझे डेटाबेस प्रोग्रामिंग वगैरह सीखने को मिल जाएगी और मैं आगे काम करना शुरू कर दूँगा। मैंने कहा कोई बंदा और काम करता है यहाँ पर? कहने का कोई और नहीं है, तुम अकेले हो गए। इसका मतलब है कि मैं किसी से सीख भी नहीं सकता। फिर भी मैंने हाँक दिए, हाँ जी बिल्कुल मसला नहीं है। कहने के मैंने कहा एक मसला है कि भाई जी मुझे ये करनी है अपनी स्पॉन्सरशिप इमिग्रेशन के लिए। कहने के भाई 1 महीना में अगर तुमने अच्छा काम किया तो हम स्पॉन्सर भी कर देंगे। मैंने कहा अब 1 और महीना यहाँ पे लगे जा रहा है। 6 महीने में से 1 महीना तकरीबन वहाँ पे गुजार दिया, 1 महीना फिर यहाँ पे। लेकिन ये कि मैंने कहा ठीक है। मंडे को मैं जॉब पे पहुँच गया, उन्होंने कहा भी ये डेटाबेस है और हम चाहते हैं कि ये चेंजेस के अंदर आएँ और इसको सिखाएं लोगों को, सारे जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। मैंने कहा अच्छा भाई। और मुझे उन्होंने एक जगह दे दी, टेबल और कुर्सी के यहाँ बैठें और इसको देखें। मैं उसको पढ़ना शुरू किया, प्रोग्रामिंग कोड का एडिटर में जाके समझ में आना शुरू हुआ कि हाँ ये चेंजेस मैं कर सकता हूँ। तो मैंने कहा चलो भाई मैं इसको चेंजेस को लेके आता हूँ और इसको सेव करता हूँ। चेंजेस ले आया और सेव करने से पहले एक टेस्टिंग की भी पॉसिबिलिटी है, मैंने टेस्ट भी किया तो पता चला कि वो जनाब सही काम कर रहा है। मैं तो बड़ा खुश हो गया, मैंने कहा क्या बात है जनाब, मैंने क्या कमाल का तीर मारा है। तो उसके बाद मैंने कहा अच्छा फाइनल स्टेप होता है सेव करना। उस कोडिंग के चेंजेस लाने के बाद तो मैंने सेव की ऑप्शन दबा दी और उसने कहा जी हाँ जी प्रोसेसिंग होगी, सेव होगी, ये कोई गलतियाँ वलतियाँ नहीं निकली, सब चीज़ सही है। मैंने खुशी खुशी उस प्रोग्राम को उस डेटाबेस के अंदर दोबारा से लोड किया जहाँ पर कि पहले लोड था, उसको ओवरराइट किया कि जी अभी चेंजेस के साथ वाला प्रोग्राम है। और जब उसको ओपन किया तो पता ही चला ज़िंदगी की पहली लर्निंग एक्सपीरियंस और पहली खौफनाक एक तरह से सीक्वेंस मेरी ज़िंदगी में कि वो एडिटर जो था वो सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ़ लाइन सेव करता था। ये कोड बहुत लंबा कोड था, ऑलमोस्ट 1000 लाइन्स, और उसके पास सिर्फ लिमिट थी अबाउट 400-500 लाइन्स को सेव करने की एडिटर के अंदर। ओपन किया, पता चला कि 500 लाइन्स आखिर की तो उड़ गई, मतलब डिलीट हो गई, गायब हो गई, कोई उनका ट्रेस नहीं है। सिर्फ फर्स्ट 500 लाइन्स रह गई हैं जो कि पूरा प्रोग्राम नहीं है।
मेरे तो हाथों के तोते उड़ गए, छक्के छूट गए कि ये क्या हुआ। अब मैं बड़ा सोच परेशान बैठा हूँ कि नया नया हूँ, अगर मैंने जाके बताया तो यहीं की जॉब खत्म, और पिछली जॉब भी मैं छोड़ चुका ना इधर का ना उधर का। तो फिर दोबारा से कहीं तलाश करनी पड़ेगी, और जाके फिर पता नहीं कितना टाइम लगेगा, नहीं लगेगा, कहाँ मिलेगी नहीं मिलेगी, कोई रेफरेंस भी नहीं दे सकता कि पिछली जॉब मैंने जल्दी छोड़ दी 1 महीने के अंदर अंदर, और यहाँ का भी रेफरेंस नहीं मिलेगा कि मैंने हंगामा कर दिया है। तो मैंने कहा क्या किया जाए, जुगाड़ करनी पड़ेगी। पसीने अंदर से आ रहे थे, दिल धड़क रहा था, लेकिन मैं जाके ओनर से बात की। सुनी क्या बात की, मैंने कहा भाई ये प्रोग्राम तुमने किससे लिया था। तो उसने कहा भाई वो एक लड़का है जो कि ग्रेजुएट किया था, उसने कुछ प्रोग्राम्स बनाए थे, तो उससे हमने ये ख़रीदा है $5000 में। मैंने कहा अच्छे बड़ा सस्ता मिल गया है। मैंने ऐसे हाँ की बैठ के, मैंने कहा उसका रेफरेंस वगैरह मोबाइल फ़ोन नंबर है, अगर कभी मुझे उससे कोई और मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए इस प्रोग्राम के बारे में तो उसको कॉल कर लूँगा। हाँ बिल्कुल, ये नंबर है, फ़ोन का नंबर है, उम्मीद है कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी हेल्प की उनको क्या पता कि इतना कितने पीछे ब्लंडर कर चुका हूँ। तो जनाब मैंने जनाब उसको जल्दी से बाहर जाके अपने घर से जाके मेरे लैंडलाइन के ज़माने में कॉल की, बताया भाई ये चक्कर हो गया है। मैंने बताया नया नया स्टूडेंट निकला हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा मालूमात नहीं थी, ये ब्लंडर कर बैठा हूँ मैं। तो हंसने लगा, कहने का हाँ जी नए लोगों से अक्सर ये गलतियाँ होती हैं, मैं समझ सकता हूँ। और मैंने क्योंकि ऑलरेडी $5000 चार्ज कर लिया इस कंपनी से, तो मेरे पास एक कॉपी पड़ी भी है और एक्स्ट्रा बाई चांस, तो मैं तुम्हें दे देता हूँ। मैंने कहा कितना अच्छा आदमी है भाई, क्या बड़ी आपको आपकी नवाजी कि आप हमसे, मेरा ख्याल था कि वो मांगेगा $1000-$2000 और। मैंने कहा ये जब से चले जाएंगे, लेकिन क्या करूँ। तो जनाब मैंने उसको कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ, और उसने मुझे दे दी। तो वो लाके फिर मैंने उसने बताया भी कि ये वाला एडिटर यूज़ करो जो कि पूरी फुल उसको एडिट करेगा बगैर किसी मसाइल के। तो मैंने फिर दोबारा से, मुझे ऑलरेडी पता था मुझे क्या क्या चीज़ें एडिट करनी है, फिर जाके मैंने एडिट किया उन चीज़ों को और ले जाकर ओनर को दिखाया जहाँ पे सेलफोन कंपनी है। बड़े खुश हुए, कहने के बड़ी कमाल की बात है, कितना ज़बरदस्त काम दिखाया उनको, क्या पीछे पीछे मैं क्या हरकतें कर चुका हूँ। तो उसके बाद मैंने कहा भी और भी चेंजेस लेके आ नहीं कर सकता। मैंने कहा हाँ जी जो बता रहा हूँ मुझे कर दो। तो उसका उन्होंने और चीज़ें बताई, फिर उतने खुश हो गए, मुझे उन्होंने एक अलग कमरा दे दिया कि ये तुम्हारा कमरा है, अभी इसमें तुम बैठा करोगे। लेकिन एक अंदाज़ा ये हुआ कि यहाँ तुम फंस गया तकरीबन 2-2.5 साल के लिए, और इस ज़माने में मुझे ये पैसे 18 के आसपास ही देते रहेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, तो ये तो मेरी ज़िंदगी का मकसद नहीं बना। तो मैंने कुछ पैसे जमा कर लिए थे और मैंने ये ख्याल था कि मैं कुछ बिज़नेस करता हूँ। एक साहब मेरे मिलने वाले थे जो कि ड्राई क्लीनिंग का बिज़नेस कर रहे थे, उनको मैंने देखा बड़ा अच्छा घर है, बड़ी अच्छी गाड़ी चला रहे हैं, मर्सिडीज़ ज़माने में। उनसे बातें की कि यहाँ ड्राई क्लीनिंग बिज़नेस अमेरिका में बड़ा अच्छा है, और अमेरिका में बड़ा पॉपुलर है, बड़ा वैल्यूबल है, अगर तुम कर सकते हो ज़रूर करो, तो अच्छे पैसे बन जाएंगे। तो मैंने कहा अच्छे पैसे बन जाएंगे, चलो भाई उस तरफ चलते हैं। मालूमात की, लोगों से ऐड वैड जो आते थे वो देखे बातचीत की, तो पता चला कि हाँ बिक रहे हैं बिज़नेस। इसमें मेरे पास कुछ पैसे थे, ड्राई क्लीनिंग बिज़नेस मैंने तलाश कर लिया और उससे बातचीत कर ली कि भी कितने में बिकेगा। उस ज़माने में अभी हालात अच्छे थे अमेरिका के, तो आसपास 2 बड़ी कंपनीज थे जिनसे हमारा ड्राई क्लीनिंग जो लोकेशन मुझे पसंद आई थी वहाँ बहुत बड़ा बिज़नेस आता था। ऑलमोस्ट 70% बिज़नेस उन 2 बड़ी कंपनीज से हमारे पास आता था। एक तो यहाँ पे अखबार था, न्यूज़पेपर था, LA टाइम्स के नाम से, उसका बहुत बड़ा बिज़नेस आता था, और दूसरा एक और GM मोटर्स की एक कंपनी थी, वहाँ पे बेशुमार थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स थे, वहाँ से बहुत बड़ा बिज़नेस हमारे पास ड्राई क्लीनिंग का आता था। तो मैंने कहा भाई अच्छा बिज़नेस है तो करते हैं इसको, उस बुनियाद पे कि जो अभी चल रहा है, ये नहीं सोचा कि कल को क्या हो सकता है। तो मैंने रीच आउट किया अपने भाई को पाकिस्तान में, और मामू हैं सखर में, उनको रीच आउट किया कि भाई ये है मेरे पास इतने पैसे तो हैं, और वो भी इंटरेस्टेड थे पुराने ज़माने में कि कुछ अमेरिका में कारोबार शुरू किए जाएँ, और बकिया ये कि मुझे इतने पैसों की कमी पड़ रही है। तो उन दोनों ने मालूमात की मुझसे कि क्या है क्या नहीं है, तो एक तरह से ये डील बनी कि प्रॉफिट एंड लॉस की, कि प्रॉफिट होगा तो उनको मैं शेयर दिया करूँगा, लॉस होगा तो लॉस होगा। तो उन लोगों ने दोनों ने पाकिस्तान से पैसे भिजवाए जो रिमेनिंग रह गए थे, कि ये हम लोगों का शेयर है और हम इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये बातें मैं बाद में बताऊँगा कि ये चीज़ें करनी नहीं चाहिए। ये वजूहत ये बता रहा हूँ कि अगर आप बिज़नेस में जा रहे हैं, अगर आपका अपना पैसा है तो करें, क्योंकि कल को अगर डूब गया तो आपका अपना पैसा डूबा, कल को अगर आप कामयाब हो गए तो आपकी अपनी कामयाबी। लेकिन अगर आपने लोगों को शामिल किया और अगर खुदा न खास्ता पैसा डूब गया, तो चाहे कि आप कुछ भी कह लें कि प्रॉफिट एंड लॉस वाली बात है कि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस, लेकिन दिल में कसक रह जाती है कि लोगों को भी हो जाती है बददिली कि जी दुख हमारा पैसा, क्योंकि लोग देख तो नहीं रहे हो, हमारे पाकिस्तान में बैठे थे, उनको क्या पता यहाँ पे क्या हो रहा था। लेकिन हुआ ये कि वो तो आ गया पैसा, मैंने लगा भी दिया, लेकिन एक गलती ये हुई कि मुझे ये पता नहीं था कि मेरे पास सरप्लस फंड्स होने चाहिए रिजर्व में, कि अगर कभी अप एंड डाउन हो तो उसको भी मैं यूज़ कर सकूँ। वो मैंने आखिरी पैनी तक लेके बिज़नेस ख़रीद दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी ज़माने में 1988 की बात है ये, रिसेशन आया बड़ा अमेरिका में, दुनिया में आया था, अमेरिका में आया। रिसेशन का मतलब ये है कि इकानमी कोलैप्स हो गई। इकानमी जब कोलैप्स हुई
तो वो दोनों बिज़नेस जो मुझे प्रोवाइड कर रहे थे उनमें उन्होंने बड़े पैमाने पे ले ऑफ़ किया। बड़े पैमाने ले ऑफ से मतलब ये कि लोगों को नौकरियों से निकाला, क्योंकि बिज़नेस कम हो गए थे। तो वो जितने लोगों को निकाला उन्होंने, उस वजह से मेरा बिज़नेस स्लो होना शुरू हो गया बहुत तेज़ी के साथ। अखराजात तो वही हैं, बिज़नेस इसी से स्लो होना शुरू किया। अब मैंने क्या करूँ क्या ना करूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी, क्योंकि मैंने रिलाई किया था उन 2 बिज़नेसेस के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली हालत यहाँ तक पहुँची कि वो दोनों बिज़नेस बंद हो गए, जिनसे मुझे सबसे बड़ा मिलता था, मेरे बिज़नेस को बिज़नेस मिलता था, दोनों बिज़नेस बंद हो गए। तो मैं तो ओवरनाइट एक तरह से शॉक में चला गया। बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लंबे आवर्स लगा रहा हूँ, डिफरेंट सेल्स लगा रहा हूँ उसको रिवाइव करने की, लेकिन वो नेगेटिव है। मैं इसको क्या कर सकता था? 2 बड़े बिज़नेस है जो कि तकिया किया था, वही दोनों के दोनों बंद हो गए। ये है ज़िंदगी का पहला धचका। फिर मैंने अपने लोगों को रीच आउट किया पाकिस्तान में कि भाई ये सिलसिला है, मैं आपको अभी पैसे तो क्या दूँ, मेरे पास तो अपने पैसे ज़िंदगी गुजारा नहीं चल रहे हैं। ये तो यहाँ तक कि मैंने कहा है यहाँ मैं इसको रुकूँगा इन सीरीज़ को, और इसको कंटिन्यू नहीं करूँगा। थोड़ा सा मैं अपने अमेरिका भी दिखा दूँ आप लोगों को। तो अगली कुछ वीडियोस आएंगी वो ट्रैवलिंग से रिलेटेड आएंगी। तो अगर आपको इंटरेस्ट है कि क्या हुआ मज़ीद आगे, शादी है, शादी के बाद बच्चों के बाद मतलब डिवोर्स, ये सारी चीज़ें अगली वीडियोस की सीरीज़ में आएंगी। लेकिन बीच में ब्रेक लेके मैं कुछ बात करूँगा अमेरिका की खूबसूरत जगहों की। तो अगर आपको शौक़ है देखने का तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कर दिया करें, बड़ा हौसला बढ़ता है। तो जब तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए इस सीरीज़ को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, और कुछ अपनी बताया दूसरी चीज़ें आएंगी मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रैवलिंग से रिलेटेड, और फिर अगली सीरीज़ शुरू करूँगा लिविंग इन अमेरिका के नाम से, जिसमें कि बहुत सारी लिविंग के लिहाज से एक्सपेंसेस, अखराजात जो भी होते हैं, और किस तरह की ज़िंदगी गुजरती है, किस तरह की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, वो बातें सारी मैं अगली वीडियो में करूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।